हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री जो 2023 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 5 वीडियो है, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन इस प्रकार किया है कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक ये 10 क्वेश्चन के कहीं आप भुलाएंगे नहीं। चलिए कैसे नहीं भुलाएंगे ये हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन 41 नंबर है। अगर आपको जो है इससे पहले वाला वीडियो देखना है, आप नहीं देखे हैं, जाकर देखिए सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये 50 तक हम बता देंगे, लगभग 100 वो क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक होगा हिस्ट्री का, आप जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कलाकृतियों के नाम बताइए। ये मुगल काल में जो है भारत में कौन कौन बनल था, वो 4 गो स्थापत्य कलाकृति के नाम बताइए। आगरा देखे हैं, आगरा के किला, उसके बाद जामा मस्जिद, उसके बाद जो है ताजमहल, उसके बाद जो है दीने पनाह है। ये सब जो है क्या है, 4 गो तो आपको बताना था। तो ताजमहल, उसके बाद आगरा किला, उसके बाद दीने पनाह, और उसके बाद एगुआऊ का है, तो एगुआऊ है जामा मस्जिद। ये चारों जो है बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं। महाजन पद होता क्या है। तो प्राचीन काल में, प्राचीन मतलब कि पुराने समय में, जब हमने के दादा परदादा कोनो नहीं थे, उस समय में जो है महाजन पद किसी राज्य को कहा जाता था या प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। प्रशासनिक इकाई कहे के मतलब प्रशासन जो होता था पहले, ओकरे एगो टुकड़ा के कहल जाता था, ठीक है। तो महाजन पद से आप क्या समझते हैं। तो प्राचीन काल में महाजन पद जो है राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहा जाता था। और ये महाजन पद का विस्तार जो है कब हुआ, तो जब से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास होना शुरू हुआ, उसी समय से इसका विकास होना भी शुरू हुआ, ठीक है। अभिलेख किसे कहते हैं। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से एक है अभिलेख, यानी पत्थर पे या कोनो लोहा पे आप लिखल जब देखिएगा तो उसको हमने के अभिलेख पढ़ेंगे। कॉपी पर लिखल रहता है तो देखते हैं हमने के क्या कहते हैं कि लेख लिखल है। मास्टर कहता है ना कि एगो लेख लिख के आइएगा, तो आप कॉपी पर लिख के जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि अभिलेख लिख के जाइए, तो अभिलेख आपको पत्थर पे लिख के जाना होता है या लोहा के कोनो, धातु के कोनो चीज़ पे लिख के जाना होता है। समझ गए अभिलेख का होता है। तो प्राचीन काल में जब कोई राजा महाराजा जो है पढ़े लिखे वाला चीज़ के लोहा पे या पत्थर पे लिखवाते थे, ओकरे अभिलेख कहल जाता था। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं वास्तव में जो है बहुत बढ़िया थी, इसीलिए जो है ये प्रचलित हैं। इन्होंने ये शिक्षा दिया था कि कभी भी किसी भी चीज़ पर आप ज़्यादा विचार नहीं करें, यानी कि ज़्यादा सोचें नहीं, और ना ही अपने अंदर जो है ज़्यादा पेशेंस रखें। पेशेंस कहे का मतलब कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, सपोज डैट कि आप सोचे कि यूट्यूब पे पढ़ाना है, खाली आप सोच रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हिले नहीं। तो महात्मा बुद्ध कहे थे कि किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचे नहीं और ना ही ज़्यादा पेशेंस रखें। कोई भी काम सोचे तो उसको तुरंत करें और हमेशा जो है मध्यम मार्ग पे चलते रहें, जिससे किसी को भी जो है कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना के लिए फ़ायदा के लिए जो है किसी को भी मार रहे हैं, काट रहे हैं, ऐसा नहीं शिक्षा दिए थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध कहे थे किसी भी चीज़ पे ज़्यादा सोचो नहीं, और सोचो तो उस पर तुरंत काम करो। और उसके बाद वो कहे थे कि किसी भी धन को जो है अपना नहीं समझना चाहिए, कौनों के धन के अपना नहीं समझना चाहिए, हमेशा सत्य के और मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो। आप जो है अगर इसके सभी के जो हैं रिटेन नोट्स चाहते हैं, हैंड रिटेन नोट्स जो है मेरे द्वारा गेस्ट किया क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे कि हिस्ट्री 2023 के लिए पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 गो, जिसमें जो है लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 100 गो, और बाद 25 से 30 को जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो इसके हिस्ट्री के लिए जो है आपको 101 रुपये पेमेंट करना होता है, तब जो है ये गेस्ट क्वेश्चन PDF के रूप में आपको व्हाट्सएप पे मिल जाता है। तो पेमेंट करने के लिए एक नंबर है 960833
उसके बाद जो है 9424, इसी नंबर पे जो है पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको जो है PDF मिल जाएगा। एक ग्रुप व्हाट्सअप होगा 2023 टॉपर बैच हिस्ट्री, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। आप इंटरेस्टेड होंगे आप लीजिएगा, नहीं इंटरेस्टेड हैं मत लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया। हमने के सब कुछ जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन काहे लागू किया इसके पीछे भी रीजन है सर, यही तो पूछा है क्वेश्चन कि क्यों लागू किया गया। तो यही हम आपको बताएंगे कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया कि क्योंकि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आपको पता होना चाहिए जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसी तारीख को मान्यता देने के लिए, पूर्ण स्वराज को मान्यता देने के लिए 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू किया गया। ठीक है, कितना आसान था। नेक्स्ट है कि झूम की खेती के बारे में आप क्या जानते हैं। दुनिया के दूसरा आसान प्रश्न इसको हम मानते हैं। झूम की खेती के बारे में क्या जानते हैं। झूम की खेती जो है एक प्रकार की ऐसी कृषि है, जैसे मान के चलिए कि हम जो हैं अभी आप जो है अपने गांव में रह रहे हैं, अपने गांव का जो है ज़मीन पे आप खेती कर रहे हैं। जब तक ज़मीन के जो है उपज बनल है, यानी कि खेती जो है पैदा करे वाला वो जो है ऊपर भूमि, उपजाऊ भूमि बनल है, तब तक आप खेती कर रहे हैं। उपजाऊ खत्म हो गया भूमि के, तो आप जो है फिर दूसर गांव में जाके खेती कर रहे हैं। फिर वहाँ उपजाऊ खत्म हो गया तो फिर दूसर जगह जो है खेती कर रहे हैं। गाँव वाला क्या कहेगा कि झूम झूम के खेती कर रहा है, यानी कि झूम की खेती उसी को कहते हैं जहाँ पे जो आदिवासी लोग होते हैं जंगल उंगल पहले रहता है, उसको साफ सफाई करके खेती करते हैं। और फिर जब खेती लायक ज़मीन नहीं रहता है, यानी कि पूरा उपजाऊ खत्म हो जाता है, फिर दूसरे जगह जाते हैं, फिर साफ सफाई करते हैं, फिर खेती करते हैं। जब तक उपज होता है खेती करते हैं, फिर वजह से छोड़ के फिर दूसरी जगह जाते हैं, झूम झूम के खेती करते हैं। इसी प्रकार की खेती को झूम की खेती कहा गया है। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए। 1857 में क्रांति हुआ था, लेकिन ये क्रांति सफल नहीं हुआ था, असफल हो गया था। लेकिन फिर भी जो है ये क्रांति के क्या परिणाम हुए ये बताइए। क्रांति की यह परिणाम हुआ था 1857 के क्रांति के कि जो ब्रिटिश कंपनियां भारत में राज्य कर रही थी, शासन चला रही थी, वो जो है समाप्त हो गया था। ठीक है, और दूसरा इस पे ये प्रभाव पड़ा था 1857 की क्रांति के कि जो अंग्रेज किसानों पे जो है अपना नियम लादे हुए थे, कड़ा नियम, उन्होंने अपने कड़े नियम में जो है बदलाव किया और किसानों को राहत मिली। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अलबरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अलबरूनी को जो है भारत के इतिहास का पहला जानकार भी कहा जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछल जाए कि भारत के इतिहास के पहली जानकारी किसने ली थी, तो ये अलबरूनी था। ठीक है, तो अलबरूनी के यहाँ जो है एगो संक्षिप्त टिप्पणी देना है। संक्षिप्त कहे का मतलब कि छोटा मोटा में बताइए, अगर बड़ा कहता तो लिखाई में 2 पेज लगेगा, है कि नहीं। तो अलबरूनी जो है एगो फारसी व्यक्ति था, फारसी व्यक्ति जिसका जन्म जो है कब हुआ था, तो ये हम आपको बताते हैं 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में हुआ था। एक पापा के नाम जो था अहमद अलबरूनी था। ठीक है, कहा तो अलबरूनी एगो फारसी व्यक्ति था जेकर जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में हुआ था, जिसके पप्पा जी का नाम अहमद अलबरूनी था। और ये जो है अपन देश के भाषा के अलावा, जैसे फारसी व्यक्ति था तो फारसी भाषा जानबे करता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं इसको आती थी। और इतिहास के भारत के जो है विदेशी नागरिक होते हुए भारत की संस्कृति को जानने वाला भी पहला व्यक्ति अलबरूनी था। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। आइए एक वाऊ प्रश्न, दुनिया के आसान लेते हैं प्रश्न कि अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। अस्थाई बंदोबस्त से हम यह समझते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त जो है एगो टैक्स वसूलने का जो है नियम था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज और जमींदार के बीच में जो है एगो जो है फैसला हुआ था
कि हम दोनों लोग मिल के जो है किसानों से टैक्स वसूलेंगे, तो वो दोनों लोगों के जो नियम बनाया ओकरे कहल गया अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त जो है वो कर यानी कि टैक्स वसूलने का नियम था, जो किसके किसके बीच हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एंड भारत के जमींदारों के बीच हुआ। ये आपको मालूम होना चाहिए, है कि नहीं। इसकी शुरुआत कब की थी और कब की थी, ये भी जो है ऑब्जेक्टिव के प्रश्न बनता है। तो शुरुआत कौन किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था, तो 22 मार्च 1793 ईस्वी को जो है अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। ये जो है ऑब्जेक्टिव के प्रश्न है, आप नोट इसका जो है कर लीजिएगा, नहीं तो आप नोट्स लेंगे तो उसमें सब तो लिखले है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में आप बताइए। अन्नागार मतलब होता है जैसे कि हमनी के कहरे बोला जाता है अन्न के भंडार, वैसे ही जो है अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो में होता था, जो 6 गो रूम के बराबर एगो होता था, जेकरा में जो है अन्न रखल जाता था। अन्न कहे का मतलब कि गेहूं चावल दाल जो भी हो, किसान से जो टैक्स के रूप में अनाज वसूला जाता था, उहे जो है अन्नागार में रखा जाता था। ई जो है अन्नागार 6 गो कमरा के बराबर जो है एगो कमरा होता था। कभी कभी गरीब आदमी के जरूरत पड़ता था तो इहे अन्नागार से अनाज निकाल के देवल भी जाता था, है कि नहीं। तो मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में भी आप जान गए। अब जो है हिस्ट्री के ये 10 प्रश्न आप बताइएगा याद हुआ कि नहीं हुआ, एकरा से आसान एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता था। ठीक है, अब जो है तुरंत हम लोग जो हैं और भी जो है विषय के जो है जैसे कि ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये चारों के जो है नोट्स हम लोगों के पास है। अगर आप एक सब्जेक्ट का किसी का लेते हैं तो 101 रुपीज़ पे करना होता है, बट अगर आप एक ही साथ 3 सब्जेक्ट का लेते हैं, सपोज कि आप हिस्ट्री लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं एंड ज्योग्राफी लेते हैं, तो हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद पॉल साइंस और उसके बाद अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो आपके 101 के हिसाब से 303 रुपये होते हैं, लेकिन जो है कुछ डिस्काउंट के अनुसार आपको 253 रुपये में दिए जाते हैं। पेमेंट के लिए नंबर है, व्हाट्सअप नंबर यही है। आप इंटरेस्टेड हैं लीजिएगा, नहीं इंटरेस्टेड हैं नहीं लीजिएगा। वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए। बस वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।